नमस्कार जी। सच्चाई भगत जी। क्या नाम है जी आपका? बेबी दासी। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं करावल नगर से रहने वाली हूँ। क्या करते हो आप? मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। कितनी क्लास में पढ़ते हो? 5th। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? पहले हम शेरा वाली माता जी भक्ति साधना करते थे और हनुमान जी की करते थे। इन समय और मतलब कि नुकसान ये हुआ था कि हम सोच रहे थे कि हमारे पापा की दारू छूट जाए। तो मेरे पापा की दारू भी नहीं छूटी थी, बल्कि मेरे पापा और दारू पी के आते थे घर पे। मेरे पापा को सांस की बीमारी थी और मेरे को भी थी। तो मेरे पापा तो रोज दारू पी के आते, तो उससे तो और पापा की सांस फूलती थी। तो मम्मी को गाली देते थे, तब भी पापा की सांस बहुत फूलती थी। तो पापा एक बार आए थे, तो मतलब छोटी सी थी। मम्मी मतलब खाना बनाई थी, तो पापा ने मम्मी के लात मारी थी, पता नहीं क्यों। फिर मम्मी ने बोला था कि आपने लात क्यों मारी? तो वो कह रहे थे मेरे को ऐसे ही शौक चढ़ रहा था लात मारने का। तो फिर मेरे पापा मांस मछली खूब खाते थे पहले, तो मम्मी मेरी छुप जाती थी, मम्मी छुप जाते थे। तो मेरी मम्मी तब आती थी बाहर निकल के, तब मेरे पापा सो जाते थे। पापा सोते नहीं थे तो हम बाहर ही रहते थे, चार पूरी रात, आधे आधी रात भी कभी कभार रहने लग जाते थे। फिर हम हमें तो मम्मी अंदर पहुंचा देती थी, पर मम्मी अकेले बाहर रह जाती थी। फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरे पापा की एक बेस्ट फ्रेंड है, रोसेलाल अंकल जी हैं। तो वो पापा की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी ऑटो चलाते हैं, मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। और एक बार वो अंकल पापा को सतलोक आश्रम में ले गए, वहाँ पे ले गए थे सार में। आश्रम में ले जाने के बाद पापा बीड़ी पी रहे थे। तो अंकल कह रहे थे कि बीड़ी मत पी भाई, यहाँ पे अगर तेरे को बीड़ी पीनी है तो यहाँ पे नाम दीक्षा मत ले तू, तेरे को फिर और नुकसान ही नुकसान होंगे। तो बीड़ी पिएगा तो तू नाम दीक्षा मत ले, यहाँ से चला जा, और मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ, फिर मैं बाद में आ जाऊंगा। तो मेरे पापा कह रहे थे कि अब नहीं पीऊंगा मैं। तो मेरे पापा ने उन्हें मान ली। तो मेरे पापा ने पापा को सत्संग हुआ था उसी दिन। सत्संग सुनने के बाद पापा को ज्ञान समझ में आया, फिर पापा ने नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि आपके पापा के बेस्ट फ्रेंड रोशन जी ने आपके पापा को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा दी और फिर उसके बाद आपके पापा ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पापा का नशा छूट गया और क्या कोई लाभ भी हुआ आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ, मेरे पापा का नशा भी छूट गया, हमें लाभ हुए। एक बार ना मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पापा का लीवर खराब हो गया था। वो तो पहले से था, पर उसके बाद संतरा पाली महाराज के बहुत कम हो गया। फिर पापा के एक बार सर पे बुखार चढ़ गया था। उस टाइम मेरे घर में एक रुपया भी नहीं था। हमने संतराम पाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा आप ही हो जो मैं रास्ता दिखा सकते हो। फिर पापा ने बोला परमात्मा मेरे सर पे बुखार चढ़ा हुआ है, और फिर मेरे घर में एक रुपया भी नहीं है। मेरी मम्मी खाना भी नहीं देखती थी, कैसा होता है। मेरे पापा के शरण में रहती थी मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी कहती थी कि मुझे खाना वाना कुछ नहीं खाना, मुझे अपने हस्बैंड को ठीक करना है। तो हमने गुरुजी की प्रार्थना लगाई। मेरे पापा ने गुरुजी से, संतराम पाल जी महाराज जी ने बोला परमात्मा दया करेंगे तेरे ऊपर। इस दिन से मेरे पापा ने ना एक गोली भी खाई। संतराम पाल जी महाराज की दया से मेरे पापा की तबीयत खराब नहीं है। अब मेरे पापा की तबीयत बहुत ठीक है, बहुत बेटर है। मेरे पापा दिन रात, मेरे पापा रोज अस्पताल में रहते थे। डॉक्टर भी कह रहे थे कि इनका तो बनना भी बहुत मुश्किल है। तो गुरुजी से फिर दोबारा हमने अरदास लगाई, गुरुजी मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है। तो संतराम पाल जी ने महाराज ने बोला कि बेटा तो परमात्मा दया करेंगे तेरे ऊपर। तो मेरे पापा ना एक गोली नहीं ना कुछ, लीवर भी ठीक हो गया मेरे पापा का। मेरे पापा अब बिल्कुल बेटर है, और ना मेरे पापा ने गोली खाई थी। मेरे पापा की अब बहुत तबीयत बहुत बेटर है। पहले भगवानों की पूजा करती थी, तब मैं उसमें कुछ लाभ नहीं होता था। तो अब पापा ने, हमारी पूरी फैमिली ने गुरुजी से नाम, संतरापाल जी महाराज जी से नाम लिया है। तो मेरे पापा की भी तबीयत ठीक है, मेरी भी ठीक है गुरुजी की दया से। अब मेरी भी और मेरे पापा की बहुत बेटर है तबीयत। पहले तो हम तब उनकी परमात्मा की उनकी भक्ति करते थे भगवानों की, तो तब हम पूरी रात पूरे दिन हॉस्पिटल में रहते थे। तो अब मेरे पापा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। गुरुजी की दया से आशीर्वाद है गुरुजी का हमारे ऊपर, हम भक्ति करते हैं। मेरे पापा के ऊपर लाखों का कर्जा था। तो मेरे गुरुजी से तब हमने दोबारा अरदास किया, परमात्मा हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, हम कैसे उतारना। गुरुजी ने बोला कि बेटा तू चिंता मत कर, कर्जा उतर जाएगा। सबके पैसे दे दिए, हम मुक्त हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपके पापा का नशा छूट गया। इसके अलावा आपको और आपके पापा को श्वास की बीमारी थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गई और आपके पापा के कर्ज भी समाप्त हो गए। आज आपका परिवार सुखी और संपन्न है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? हम संदेश तो दे नहीं सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप संतराम पाल जी महाराज की शरण में आओ, अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं?
संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आता है और उनसे हम सत्संगों पर पट्टी चलते हैं, उन नंबर चलते हैं, उन पे नंबरों पे फ़ोन नंबर मिलाइए और अपने आसपास का सेंटर नंबर पे आप कॉल करिए। आपके यहाँ बहुत अच्छी पुस्तक आएगी संत रामपाल जी महाराज की और आपको उससे बहुत लाभ प्राप्त होंगे। धन्यवाद। सत साई भगत जी।